देखिए यहां पे मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई मेटल मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह था वो मोर रिएक्टिव था, और जो लेस रिएक्टिव होते थे जैसे कि गोल्ड वगैरह या हमने अभी देखा था कॉपर वगैरह, वे लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं। जैसे कि यहां पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां पे हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके ऊपर अगर जिंक डालेंगे तो यहां पे जिंक सल्फेट मिल जाता है और कॉपर मिल जाता है, यानी कि ये कॉपर ये जिंक मोर रिएक्टिव होते हैं, ये जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर होते हैं, इसी वजह से ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, फिर अपनी जगह ले लेते हैं जिंक सल्फेट। यहां पे जिंक सल्फेट मिल गया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पे जिंक सल्फेट हो गया और ये कॉपर अलग होके यहां पे मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन में क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कई मेटल तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कई मेटल हॉट पानी के साथ रिएक्ट करते थे, गर्म पानी के साथ, कई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कई एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कई तो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते थे, यानी कि एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होते थे। जैसे कि एग्जांपल में गोल्ड लिखा था हमने, है ना, कॉपर लिखा था, वे बहुत ही लेस रिएक्टिव होते थे। अब उस बेसिस पे हमने मेटल्स को एक यहां पे सीरीज में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो जो मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद लेस रिएक्टिव की डिक्रीजिंग होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि लास्ट में जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहां पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हमने देखा था पोटेशियम सोडियम वगैरह तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ या एटमॉस्फेरिक के ऑक्सीजन या उसके साथ नमी के साथ रिएक्ट करते थे। कैल्शियम मैग्नीशियम उससे लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर यहां पे देखिए गोल्ड वगैरह कॉपर वगैरह सिल्वर वगैरह हमने पढ़ा था, डाइल्यूट एसिड के साथ भी बहुत ही लेस रिएक्टिव होते थे, है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन गैस है, इससे ऊपर वाले मेटल्स जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, यानी कि ये पोटेशियम जो होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, और ये गोल्ड होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसको क्यों याद करना है, एक तो आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, उसमें ये बहुत फायदेमंद होते हैं। दूसरा, जब हम एग्जांपल लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन का जिसमें डिस्प्लेस हो रहा है, वहां पे हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करते थे लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है ना। यानी कि अगर ये मेटल, अगर दोनों इक्वेशन में ये मेटल और ये मेटल होंगे तो इस मेटल को ये मेटल डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अभी हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जब मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो हमने देखा, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए देखा, फिर मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए देखा। अब हम देखेंगे जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होते हैं, देखिए नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। कार्बन फॉर्म्स इन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सेल करते हैं गैस। सल्फर फॉर्म्स इन एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन फॉर्म इन न्यूट्रल ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हम यहां पे देखेंगे जैसे कि कार्बन, कार्बन एक सॉलिड है, उसके ऊपर जब हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो यहां पे ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे इक्वेशन को देखेंगे, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि ये
क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। यहां पे हम लिख सकते हैं ये कार्बन जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहां पे हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड मगर क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमने देखा था मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते थे, मगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वे एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ये रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या करते थे, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते थे, यहां पे ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसी तरह सल्फर को भी हम देखेंगे। अब यहां पे सल्फर जो कि एक सॉलिड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर यहां पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड देंगे। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन जो कि है गैस और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक गैस है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन एक गैस है, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है। ठीक है, ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं जब सल्फर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं, कार्बन रिएक्ट करने का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। ये दोनों एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आज हमारे पास इतने ही टाइम है, तो इतने ही टाइम में हम इस यहां तक पढ़ेंगे। आप लोग यहां तक रिवाइज कीजिए, तो इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है, जुले।